हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का है लोकतंत्र ही क्यों। वैसे ये वाला जो टॉपिक है, इसमें आज इसकी जो वीडियो होगी इसमें बच्चों की डिस्कशन को हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत होता है लोकतंत्र ही क्यों कहने का मतलब होता है कि देश को चलाने के लिए हम लोकतंत्र वाली व्यवस्था को अपनाते हैं, हम लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। अब हो क्या रहा है कि लोकतंत्र ही क्या हमारे पास ऑप्शन है, क्या हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है? हम लोकतंत्र को ही इतना बेटर क्यों मानते हैं? क्या हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है क्या, जो अगर हैं तो वो क्या खराब है, या हमारे पास लोकतंत्र से अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं? सो इस वीडियो के अंदर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे अपनी राय क्या रखते हैं और लोकतंत्र में प्रति, और इससे आप लोगों को भी समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस चैप्टर को लेकर कि आखिरकार लोकतंत्र वगैरह क्या चीज़ें करता है, क्या चीज़ें नहीं करता है। यानी अंडरस्टैंडिंग को ये वीडियो लोकतंत्र के प्रति आपकी बहुत अच्छी बनाएगा। हाँ, इस चीज़ को समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है। आगे की जो वीडियोज़ होगी उसमें लोकतंत्र के फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोकतंत्र के ऊपर कुछ डिस्कशन बच्चे कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे पर्सन है, एक कोई भी पर्सन है, ठीक है। हम जो इनके डिस्कशन है, जो ये बातें कर रहे हैं, केवल उसी पे हमें ध्यान रखना है। तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं, कि दुनिया भर जितना भी है देश भर है, सभी लोग लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि देश, उनके देश के अंदर भी लोकतंत्र हो जाए। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वह भी अब इसे अपनाया, वहाँ पे भी इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ये स्पष्ट नहीं हो जाता? सो ये पर्सन कह रहा है कि देखो, दुनिया भर में लोग जो हैं लोकतंत्र को अपना रहे हैं। अब ये भी सही है कि जितने भी जो पुराने लोग थे, जो भी सभी महान लोग थे, अच्छे लोग थे, उन लोगों ने लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया। इवन जिन देशों में पहले लोकतंत्र नहीं था, अब वो देश भी लोकतंत्र वाले सिस्टम को अपना रहे हैं, वो लोकतंत्र पे चल रहे हैं। तो इससे साफ साफ पता नहीं चलता हमें कि लोकतंत्र है भाई, वो तो अच्छा ही है। लेकिन फिर यहाँ पे दूसरा पर्सन है, वो कहता है कि मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पे जाते? देखो कितना अच्छे इस तरीके से डिस्कस कर रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि देखो, मैडम तो हमारी ये कह रही हैं कि किसी भी चीज को ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर सादे के सादे लोग किसी चीज को अगर मान रहे हैं, किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सादे लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हम ऐसे ही किसी चीज पे ट्रस्ट क्यों करें? तो आगे एक पर्सन कहता है कि हाँ हाँ, ये तो गलत ही रास्ता है। वो कहता है कि भाई, जो लोकतंत्र है वो तो गलत ही है, होना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, और अब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। तो ये कह रहा है कि देखो, इतने समय से हम अपने देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर गरीबी है, लोकतंत्र तो बेकार है, गंदा है, ये पर्सन कह रहा है। अब इसी का आगे पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? तो दूसरा पर्सन कहता है कि इसमें अब लोकतंत्र की क्या गलती हो गई? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? तो ये सवाल करता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। क्या लोकतंत्र के कारण गरीबी है, कि अगर लोकतंत्र है तो गरीबी है, अगर लोकतंत्र को हटा दे तो गरीबी हट जाएगी, या फिर ये है कि लोकतंत्र है और उसके बावजूद भी गरीबी है? तो हमें इस चीज़ पे डिस्कस करना है। अब यहाँ पे अगला पर्सन ये कहता है, जो भी हो भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा ये है कि हमें इस शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे? तो कहता है भाई, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? अराजकता होती है, अस्थिरता होती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, लोग दिखावा करते हैं। ये लोग आपस में ही, राजनेता जो पॉलिटिशियंस होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, किसी को भी देश की परवाह नहीं है। ये पर्सन ऐसा कहता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं डिस्कशन में। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? तो एक पर्सन कहता है कि भाई, इसकी जगह फिर कौन से सिस्टम को अपना? अगर लोकतंत्र, तुम बुरा कह रहे हो कि लोकतंत्र इतना अच्छा नहीं, लोकतंत्र में इतनी कमी है, तो आप ही बता दो। क्या अंग्रेजी हुकूमत को वापस लाई जाए? क्या अंग्रेजों के शासन को दोबारा लाया जाए, या फिर किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुला लिया जाए, कि किसी बाहर के राजा को बाहर बुला लिया जाए कि आओ भाई, अब आप हम पे शासन करो? तो अगला पर्सन कहता है कि भाई पता नहीं,
पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। वो कहता है कि मेरे को तो ये सब नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ हमारे देश को एक नेता की ज़रूरत है, और नेता कैसे एकदम मजबूत हो। ऐसा नेता ऐसा नेता कि जिसे कि चुनाव की संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ ज़रूरी हो वह सब करने में सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। वो एक पर्सन कह रहा है कि देखो, मेरा ये मानना है कि देश के अंदर केवल एक ही नेता होना चाहिए, उसे चुनाव की फ़र्क ना हो, उसे संसद का कोई भी फ़र्क ना हो, केवल वही सारे डिसीजंस वगैरह ले। और मेरा मानना है कि अगर ऐसा होगा तो देश के अंदर गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब इसी दौरान जब वो बात कह रहा हो तो कोई पीछे से चिल्लाता है, अरे भाई इसे तो तानाशाही कहते हैं, ये तो तानाशाह है। तानाशाह के अंदर यही तो होता है कि एक पर्सन के पास सारी पावर आ जाती है, जो मन में आए वो करता है, उसे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहता है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगा तो क्या होगा अगर वह खुद भ्रष्ट होता। अब यहाँ पे सवाल उठा रहा है कि अगर मान लो अगर जैसा तुम कह दो, अगर ऐसा हम कर दें, तो मान लो अगर वो पर्सन ही खराब निकल जाए, तो वो पर्सन ही भ्रष्ट निकल जाए, तो अगर वो पर्सन अपनी फैमिली के बारे में सोचे तब क्या होगा। और फिर ये पर्सन कहता है कि अपने एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं एक ऐसे नेता की बात कर रहा हूँ जो अच्छा हो, ईमानदार हो, जो जनता के प्रति ना सुने, ऐसे नेता की बात कर। तो वहीं पे दूसरा पर्सन कहता है ये ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही से कर रहे हो, और तानाशाही सबसे खराब व्यवस्था होती है, क्योंकि वहाँ पे जनता नहीं चला पाती अपनी। वहाँ पे जो लीडर है वही अपना चलाता रहता है, उसे वही कहा ना, किसी की परवाह उसे किसी की नहीं रहती। वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। तानाशाह के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ ये है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये पर्सन कह रहा है कि जो तानाशाह लोग होते हैं बहुत ही गंदे किस्म के लोग होते हैं, क्रूर होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग होते हैं। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ नहीं पता चल पाती। क्यों? क्योंकि ये तानाशाह जो लोग होते हैं जानकारियों को सार्वजनिक करने ही नहीं देते, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि उन्हें अपने सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मान लेते हैं कल को भ्रष्ट निकल गया तानाशाह और हमें उसे हटाना है, तो सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हम उसे हटा ही नहीं पाएंगे। तो देख लो कितने अच्छे बच्चे जो हैं कितने वर्थफुल तरीके से इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये जो अगला वीडियो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, ये तो हम वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो अभी अगर मैं कंक्लूजन दूँ तो जो भी बच्चे हैं वो इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई जो लोकतंत्र है वो कैसा है कैसा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो उन लोगों ने किस चीज़ पे डिस्कशन किया, उन लोगों ने किंग पे डिस्कशन किया, जैसे राजा का किया। फिर उन्होंने डिक्टेटरशिप यानी जिसे हम कहते हैं तानाशाह के ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन किया। तो हम ना तो किंग को चाहते हैं ना वो तानाशाह को चाहते हैं। फिर कई बच्चे हैं जिनको पसंद नहीं आया जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, वो उनको पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भ्रष्टाचार वगैरह इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, गरीबी नहीं हट पाती। तो सबके अपनी अपनी अलग अलग राय हैं, ठीक है। अब ये चीज़ से हमें इतना तो पता चला कि लोग डेमोक्रेसी को भले ही नफरत करते हैं, लेकिन किंग और तानाशाह का होना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, और उसकी नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के मतलब उसके सपोर्ट में पक्ष, कि लोग उसके सपोर्ट में क्या क्या कहते हैं। लोकतंत्र को अच्छा भी लोग मानने वाले हैं, लोकतंत्र को बुरा भी मानने वाले लोग हैं, तो उनकी अपनी अपनी क्या क्या राय है उसको हम समझेंगे। फिर हम अपनी भी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि हमें क्या लगता है कि क्या ये लोकतंत्र अच्छा है या फिर बुरा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। इस चैप्टर की पूरी वीडियो बन रही है धीरे धीरे करके, तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट जाकर आराम से चेक कर लो, और भी चैप्टर्स की बना देंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।